वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा फाइनेंस का ऊपर होने वाला है, खास करके पॉकेट फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मानना है, खास करके मेरा तो ज़्यादा मानना है, और मैंने इस बात को खुद ऑब्जर्व किया है कि अगर आप सिंगल हो और आपका ऊपर फालतू का जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, और आप ज़्यादा नहीं महीना का 15-20 या फिर 25 हज़ार रुपया कमा रहे हो, तो दोस्तों अगर आप सिंगल हो तो दोस्तों आप जो है अगर साल के 4 महीने भी काम करते हो ना, उस 4 महीने के पैसे से आपका बाकी का 8 महीने दोस्तों आराम से गुजर जाती है, और आप काम ना भी करो। इस चीज़ को दोस्तों मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, और दोस्तों ये चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप महीने का 25 हज़ार मतलब 4 महीने में आप 1 लाख कमाते हो, आपका एक्सपेंसेस 5-5 हज़ार रुपया जाने के बाद भी 80 हज़ार रुपया बचता है, ठीक है। तो दोस्तों उस 80 हज़ार रुपया अगर आप बाकी का 8 महीना महीने का 10-10 हज़ार भी खर्चा करते हो, दोस्तों आपका गुजारा होने के बावजूद भी आपका और 20-25 हज़ार रुपया बचता है, जो कि आपका मान लीजिए किसी हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, फिर आपका तबीयत ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो दोस्तों वो बैकअप के लिए इमरजेंसी फंड है। तो दोस्तों मेरा इस बात को कहने का मतलब यह है कि अगर आप लाइफ में ज़्यादा जिम्मेदारी है आपका कंधे का ऊपर, एक बार कोशिश कीजिए कि आपका ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी ना हो, और पहले आप खुद को सिक्योर करने के बारे में सोचें। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आप 4 महीने काम करते हो तो आपको बाकी 8 महीने फ्री होता है, आप अपने लाइफ को और दूसरों कामों में भी बिजी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर बस रोजी रोटी के लिए कमाते ही आप बूढ़ा हो गए और आप मर गए। ऐसे तो कोई जीना नहीं चाहता ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था, आप अगर 4 महीने काम करने के बाद आपको 8 महीना फ्री मिलता है, तो आप लोग अगर 10 साल भी दोस्तों काम कर लिया ना, गारंटी देके बता रहा हूँ, 10 साल अगर आप केयर फ्री रह के काम कर दिए पूरा जी जान लगा के खुद के लिए, खुद बाकी का दोस्तों 30 साल फ्री मिल जाता है आपका रिटायरमेंट के लिए। और उस 30 साल में आप अपना मर्जी का काम कर सकते हैं, अपना मर्जी का हॉबी सीख सकते हैं, अपना मर्जी का जो है आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने खुद को फाइनेंशियली बैकअप किया है। तो दोस्तों हमारा लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोग कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनमें फंस जाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो ये स्टेप लेना पड़ेगा। आपको किसी को अपना पर्सनल जिम्मेदारी को सैक्रिफाइस करके, फैमिली का जिम्मेदारी को सैक्रिफाइस करके, किसी को अपना फाइनेंशियल बैकअप रख के, किसी को ना किसी को दोस्तों लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा, और कोई जरिया नहीं है दोस्तों। लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए यही एक स्टेप है जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती है। अगर आप बड़ा आदमी ना भी बन पाए, लेकिन आप फाइनेंशियली खुद को इतना स्ट्रांग कर दोगे कि आपका बुढ़ापा दोस्तों या फिर आपका जो ओल्ड एज है, तब आपको मजबूरी के साथ जीना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये बात मैंने खुद देखा है मेरा आंखों का सामने। लोगों के पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, उसके बावजूद भी उन्हें खर्चा के लिए अपने घर वालों से मांगना पड़ता है, मतलब अपना बेटे और अपने बहुओं से मांगना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई लिक्विड एसेट नहीं रखा, ठीक है ना। जबकि एक सैलरीड आदमी अगर चाहे तो खुद को फाइनेंशियली बहुत अच्छा खासा बैकअप दे सकता है। अगर वो 20 साल का उम्र से काम करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों अपने लिए कुछ इमरजेंसी फंड रखेगा, वो जो है आपका हेल्थ प्रॉब्लम के लिए है, और एक ज़्यादा नहीं छोटा सा इंश्योरेंस हो, या फिर आजकल तो इंश्योरेंस का भी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी कर देना चाहिए क्योंकि वो कवर हो जाएगा। तो साल का 7-8 हज़ार रुपये, ज़्यादा नहीं, महीने का 500-600 रुपया आपका इंश्योरेंस में जाएगा, ठीक है। और दोस्तों महीने का अगर आप 10-10 हज़ार रुपया आपका सेविंग्स अकाउंट में रखते हो, ठीक है, और 5 हज़ार रुपया आप SIP करके किसी म्यूचुअल फंड में डाल देते हो, स्टॉक्स में मत डालो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, 1-1 हज़ार रुपया करके 5 म्यूचुअल फंड डाल दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको डाइवर्सिफाई कर दो। दोस्तों अगर आपने 10 साल भी ऐसे कंटिन्यू किया ना, ज़्यादा नहीं 10 साल, आप दोस्तों इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट करोगे, मतलब आप करोड़पति की लाखपति नहीं बन जाओगे, लेकिन दोस्तों एक अच्छा खासा कॉर्पस आपके पास जमा हो जाएगा कि आप लखपति तो बन ही जाओगे, ये तो पक्का है। और दोस्तों उस 10 साल में ना आप खुद को इतना मजबूत कर लोगे कि बाकी का 40 साल दोस्तों आपको काम करना भी नहीं पड़ेगा, और आपको अपना ज़िंदगी, जैसे आप लोग देखते हो ना किसी मूवी वगैरह में, कोई कहीं ट्रैवल करता है, कोई गिटार बजाता है, कोई कहीं पर दूसरा जगह पर जाकर रहता है, मतलब भले ही रेंट में रहो, लेकिन अपना ज़िंदगी को रिलैक्स करके जीते हो। आपका ऊपर फालतू का जिम्मेदारी नहीं है, बीवी बच्चा, ये सास ससुर और घर का फालतू की जिम्मेदारियाँ, आपका ज़िंदगी मरते दम तक आपको झड़ करके रखेंगे वो लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप जब खुद को फाइनेंशियली बैकअप करते हो तो दोस्तों मज़ा आ जाता है, ज़िंदगी में एक रस आता है दोस्तों। क्योंकि ये बात दोस्तों मैंने सुनी थी एक पॉडकास्ट में, एक मतलब अमेरिकन पॉडकास्ट था, अमेरिकन बंदे ने पॉडकास्ट कर रहा था, तो एक बुजुर्ग आदमी ने बोला था, क्योंकि दोस्तों वो जो बुजुर्ग आदमी है अपना ज़िंदगी में
सिर्फ 13 साल काम किया, 13 साल में दोस्तों वो इतना जमा लिया कि उसका बाकी का अभी 50 साल हो गया दोस्तों। वो बुढ़ा आदमी लगभग 78 ईयर्स का होगा, ठीक है। 78 साल का उम्र में भी वो दोस्तों जवान दिख रहा है, क्योंकि उसके पास फालतू का स्ट्रेस नहीं है। तो दोस्तों 13 साल में उतना कॉर्पस जमा कर लिया है अपना हेल्थ के लिए, अपना सिक्योरिटी के लिए। और दोस्तों वो ना ट्रैवल भी करता है, सर्फिंग भी करता है, ठीक है, सी डाइविंग भी करता है। दोस्तों उसका ज़िंदगी में जितना रंग लाना चाहिए वो सारे रंग ला रहा है दोस्तों, सिर्फ अपना हॉबी को फॉलो करके। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया था, सिर्फ 12-13 साल काम करके। दोस्तों अगर आप 15 साल भी काम कर रहे हो ना, 20 साल का उम्र से कोई भी छोटा मोटा काम करते रहो, ठीक है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस साथ में ज़रूर रखना, और एक अच्छा खासा SIP और बाकी का सेविंग्स। आप जब बैंक में सेविंग्स रखोगे आपके बैकअप के लिए, वो दोस्तों आप उसको FD के हिसाब से रख लीजिए, या फिर FFD होता है आपका, फ्लेक्सिबल फिक्स डिपॉजिट, जिसको कि अगर आप ज़रूरत पड़ने पर उसको आप लिक्विड कर सकते हो, तो वो आपका इमरजेंसी में काम आ जाएगा। तो मेरा ये आइडिया दोस्तों आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। फिर से मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, बी हेल्थी, बी वेल्थी, बी हैप्पी।